देखिए, गोचर ग्रह का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव देता है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भी कुंडली प्रेडिक्शन होता है, उसमें गोचर, दशाकाल और जन्म कुंडली के बैठे हुए ग्रह, यह तीन ही इसका निष्कर्ष निकालते हैं। आज हम शुक्र के ग्रह गोचर के परिवर्तन पर हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण गोचर हो रहा है, जो कि वृषभ राशि में शुक्र जा रहे हैं 6 अप्रैल को, ठीक है ना, 10:58 पर। तो ये बहुत बेहतर योग है। 4 राशि वालों को तो खासकर यहाँ पे जो मालव्य नाम का योग है, उसका यहाँ पर लाभ मिलेगा, जो कि आपके धन में बहुत ज्यादा अपार वृद्धि के संयोग को उत्पन्न करेगा। होटल इंडस्ट्री में जो लोग हैं, फिल्म सिनेमा जगत में जो लोग हैं, जिनके डेयरी का प्रोडक्ट या डेयरी से संबंधित जो काम करते हैं, गारमेंट्स का जो काम करते हैं, विदेश जाने के जो इच्छुक हैं, एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के बहुत सारे फील्ड में, बिजनेस व्यापार के फील्ड में देखा जाए तो, क्योंकि शुक्र का आधिपत्य वहां पे है, या जो लव रिलेशनशिप की बात करें, जहां पे कहीं ना कहीं दरार की स्थितियां थी, बिछोह की स्थितियां बन रही थी, या जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे, उनको भी यहाँ पर ये सब सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। तो किस किस सेक्टर में देगा और कौन कौन सी राशि के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं तो अध्यात्म ज्योतिष की तमाम इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव जो चर्चाएं हैं वो आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहे। तो देखिए 6 अप्रैल को, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर राशि परिवर्तन हो रहा है, तो वृषभ राशि में जा रहे हैं, यानी तुला और शुक्र दोनों ही वृषभ की राशि, वृष और तुला शुक्र की राशि है। यहाँ पर देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं। मैं उपाय की बात आपको बताऊंगा, और खासकर जो 4 राशियां जिनमें मालव्य जो पंच महापुरुष योगों के अंदर बहुत बेहतर योग माना जाता है, उसको लेकर मैं खासकर यहाँ पर चर्चा करूंगा। देखिए, मेष राशि की बात करें तो द्वादश में बनेगा, हालांकि खर्च तो कराएगा यहाँ पर, लेकिन वो खर्च आप अपने सुख सुविधाओं में कर सकते हैं। और खर्च होना, मुझे लगता है कि धन तो खर्चे के लिए होता है, अब हम उसको खर्च कहाँ करें वो विषय अलग है, ठीक है ना। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं धन को, यहाँ पर ऐसा योग यहाँ पर बनेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखिए, लग्न में केंद्र में आकर के शुक्र उच्च आपने अपने राशि के वृष राशि के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बनेगा। ये मालव्य नाम का राजयोग बनेगा। ये स्वास्थ्य की दिक्कत जिनको चल रही थी उससे भी निजात दिलाएगा, आध्यात्मिक जीवन में भी वृद्धि करेगा, आपकी सांसारिक उपभोगों की जो लालसाएं हैं उसको लेकर भी शुक्र यहाँ पर अच्छे होंगे, दाम्पत्य जीवन की भी यहाँ पर सुख सुविधाओं को बढ़ाएगा, और मालव्य से खासकर धन की वृद्धि का योग बनाएगा। तो लग्न में वृषभ राशि के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा है तीसरी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, इनका एकादश भाव के अंदर योग बनेगा, तो आपके लिए भी धन वृद्धि का कारक योग रहेगा, क्योंकि एकादश भाव के अंदर रहेगा, तो बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। होटल इंडस्ट्री में आप लोग हैं, विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, या फिर कहीं ना कहीं व्यापार कारोबार से जुड़े हुए हैं, गारमेंट्स का आपका काम है, या जो है कॉस्मेटिक का आप काम करते हैं, उससे संबंधित आप किसी भी काम में लगे हैं, ब्यूटिशियन के क्षेत्र में है, ब्यूटी पार्लर आपका है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद ये योग रहेगा। कर्क राशि के लिए ये आपके दशम में हो जाएंगे शुक्र यहाँ पर, तो आपके लिए राजकीय कार्यों में लाभ मिलेगा, ठीक है ना। आपके सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, जो आपके डिजायर थी उनको पूर्ति करने का यहाँ पर शुक्र काम करेगा। साथ ही कोई प्रशासनिक कार्य रुके हुए थे, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, खासकर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त हो सकता है, या उनके कोई टेंडर्स उनको मिलने थे, उनके पक्ष में बात बन सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर शुक्र आपको अच्छे परिणाम देंगे, और मालव्य राजयोग का जो निर्माण है वो वृषभ राशि के जातकों को और कर्क राशि के जातकों को, 2 राशि अभी तक मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद आगे कौन सी राशि है उस पर भी मैं बता देता हूँ। पंचम राशि यानी सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह के लिए धनु यानी भाग्य भाव पर बैठ जाएंगे, तो आपकी भाग्य वृद्धि का कारक होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो लक जहां पर नहीं काम कर पा रहा था, आपके काम रुके हुए थे, जो नहीं बन पा रहे थे, तो वहां पर जो है शुक्रदेव यहाँ पर आकर के अपनी राशि में उसकी सहयोगिता को बढ़ाएंगे। चंद्रमा का संयोग होगा तो उस दिन धन का भी योग बनाएंगे। मान लो गोचर में चंद्रमा वहां जाते हैं, तो ऐसे में वो वहां पर धन का योग भी बनाएंगे। बृहस्पति गोचर में चल करके आ रहे हैं, या आपकी कुंडली में इस तरह से बैठे हुए, तो आपको अच्छा लाभ देगा। या आपकी दशा जो है शुक्र की चल रही है, तो आपको बहुत बल्ले बल्ले, बहुत आनंद है। उसके बाद है कन्या राशि, आपके अष्टम में बैठ जाएंगे। यहाँ पर स्वास्थ्य से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अष्टम में शुक्र को बहुत बेहतर नहीं माना जाता है। और उसके बाद तुला की बात कर लेते हैं। तुला के सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, जिनके विवाह में विलंब हो रहा था, विवाह में रुकावटें चल रही थी, तो उनके लिए बहुत अच्छा योग है। उसको पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेंगी उन लोगों के लिए, उनको अच्छा लाभ जो है इस चीज का मिलेगा, ठीक है। या फिर
लव रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसमें कोई दरार थी, बीच में दिक्कतें आ रही थी, ब्रेकअप का मामला चल रहा था, तो उन लोगों के लिए भी ये सपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करनी चाहिए, आपको बहुत बेहतर इसके लाभ मिलेंगे। या फिर विवाह से संबंधित जो दिक्कतें चल रही थी, वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, उसको लेकर भी यहाँ पर ये काम अच्छा होगा। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हो तो आपके ये छठे भाव में रहेंगे, तो आपको थोड़ा संतोष करना पड़ेगा, बहुत बेहतर योग नहीं है। धनु के लिए भी पंचम भाव में है तो लगभग सामान्य रहेगा, और मकर राशि के लिए ये चतुर्थ भाव में फिर जो पंच महापुरुष राजयोगों में मालव्य है उसका निर्माण होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आपके रुके हुए काम हैं, जो संसाधन आप जुटाना चाहते थे, प्रॉपर्टी का मामला है, कुछ भी है, आप उनको इस गोचर काल में जुटा सकते हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये रहने वाला है। दुर्गा की उपासना करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, फिर देखें आनंद बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि के लिए देखा जाए तो तृतीय भाव में बैठेंगे, यहाँ पर आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम योग तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आपके लिए भी सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च होंगे तो डेफिनेटली आपकी भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, तो यहाँ पर आपका भाग्य के साथ आपको मिलेगा। जो अड़चने थी, अवरोधताएं थी, वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आएंगे। और मीन राशि के लिए धन भाव में गोचर करेंगे, तो आपको जो पेंडिंग धन था, कहीं रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, कार्य क्षेत्र में बाधाएं थी, वो खत्म होंगी। और अगर आप विदेश खासकर जाना चाहते हैं या विदेश से कोई आपके टर्म्स है, वहां से इनकम के स्रोत जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अच्छा इसका लाभ मिल सकता है।